सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से। मलाकी की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्योंकि देखो, धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो मलाकी है वह प्रभु के दिन के आगमन के विषय की बातें कर रहा है। प्रभु के दिन के आगमन के विषय में कहता है कि क्योंकि देखो, वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि हे मेरे भाइयों, देखो, अब जो दिन आने वाला है वह धधकते हुए भट्ठे का सा दिन आने वाला है। वह आग के ज्वाले से भरा हुआ सा दिन आने वाला है, जिन दिनों में क्या होगा कि जितने अभिमानी और जितने दुराचारी लोग, अर्थात जितने पाप करने वाले लोग, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध, उसके आज्ञा के विपरीत चलने वाले जितने लोग होंगे, वचन कहता है कि वे अनाज की खूंटी बन जाएंगे। कहता है कि जितने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, वे अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी का मतलब है जैसे धान की भूसी, जो धान की भूसियां होती है, उनका काम क्या होता है? आग में झोंकना, और वे झोंका जाता है तो आग में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार जितने अभिमानी और दुराचारी लोग, जितने परमेश्वर के विरोध में चलने वाले, उसकी आज्ञा को तोड़ने वाले जितने लोग हैं, एक छोटी आज्ञा हो चाहे बड़ी आज्ञा हो, जितने लोग आज्ञा को तोड़ने वाले हैं, वे सब के सब क्या हो जाएंगे? उस अनाज के खूंटी के समान वे भस्म हो जाएंगे, जिनका पता न चलेगा। क्योंकि जब अनाज की खूंटियां जब भस्म हो जाती है, जल जाती है, तो उनके आकार का पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार वे भी होंगे कि जो परमेश्वर के विरोध में चलने वाले, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने वाले, अनआज्ञाकारिता में जीवन जीने वाले हैं, वे भी उस अनाज के खूंटी के समान भस्म हो जाएंगे। खोजने पर, ढूंढने पर भी उनका नामो निशान नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा। कहता है कि देखो, ये बात जो मैं बोलता हूं, ये अपनी ओर से नहीं, परंतु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का ये वचन है। कहता है ये परमेश्वर का शब्द है जो वह कहता है। लेकिन परंतु तुम्हारे लिए, कहता है परंतु तुम्हारे लिए। किसके लिए? कि जो मेरे नाम का भय मानते हैं। वो मलाकी कह रहा है कि देखो, परमेश्वर कहता है कि जितने लोग मेरे नाम का भय मानने वाले हैं, कहता ऐसे लोगों के लिए तो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरण उनके ऊपर आकर उतरेगी, जिसके किरणों के द्वारा वे चंगे होंगे। हर दुख से, हर तकलीफ से, हर विपत्ति से, परेशानी से, बीमारी से वह मुक्त होंगे, चंगे होंगे।
कहता है कि हे विश्वास करने वाले लोगों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर तो वह धर्म का सूर्य उदय होगा, वह परमेश्वर की किरण तुम्हारे ऊपर आएगी और जिसके किरण के द्वारा तुम चंगे होगे। जो दुख बीमारियां तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे जीवन में था, कहता है कि वह दुख बीमारियां तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे और तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। आमीन। कहता है जब तुम चंगे हो जाओगे तो उस परमेश्वर के आशीष में जब भर के तुम निकलोगे तो कहता है तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। एक पाला हुआ बछड़ा जो बिल्कुल स्वस्थ होता है, भला चंगा होता है, तो वो कैसे कूदता है, वैसे ही कहता है कि वे आनंदित होंगे, मगन होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले, सुनने वाले और मानने वाले हैं, जितने उसकी इच्छा पे चलने वाले, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले, उनके लिए एक शुभ संदेश है कि परमेश्वर कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, उनके ऊपर तो धर्म का सूर्य उदय होगा, अर्थात यीशु मसीह उनके लिए प्रकट होगा, उसकी आशीष उनके ऊपर उतरेगी, उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह उनके ऊपर उतरेगा और वे अनुग्रह में भरेंगे तो वह बीमारी बंधनों से मुक्त होंगे। और वह कहता है कि और वे स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे और वे स्वर्ग में लिए जाएंगे और जब स्वर्ग में प्रवेश कराए जाएंगे तो वह पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे और फादेंगे, सदैव आनंदित रहेंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी उस परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आप मानिए, उसे ग्रहण करिए, उस पे अपने आप को चलाइए। अवश्य है कि आप भी परमेश्वर के राज्य में पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे और फादेंगे। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जरूर है कि आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ, तू सच्चा है, राजाओं का राजा है, अगम्य है, अविनाशी है, विराट है, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु हर एक को छू ले ताकि इनके जीवन से हर दुख, हर समस्याएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए। कोई दुष्ट आत्मा तो इनका जीवन छोड़े निकल जाओ। महान परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे और ये बुराई से फिरे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, इनके स्वभाव, इनके चाल चलन को बदल, इनके व्यवहार को बदल, इनके चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, इनके रहन सहन को बदल दे ताकि ये पवित्रताई का जीवन जीना चालू करे, ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चलने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर, इनके सारे पापों को, सारे गुनाहों को क्षमा कर और इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। इनके द्वारा जितने पाप हुए प्रभु ने क्षमा कर दे। तो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। संपूर्ण विश्वास से प्रार्थना करते पिता, इस प्रार्थना के द्वारा जितने सुनने वाले लोग हैं उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज ये पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे प्रभु, तेरे आशीष में भरे रहे। इनके ऊपर कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेट से गधे दरिया में लग जा, पेट भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, इनके घरेलू कोई विवाद हो तो वह घर का विवाद समाप्त हो जाए, परिवार में एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े वह बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, सब के सब आपस में मेल मिलाप का जीवन जिए। हे परमेश्वर, पूरा परिवार एक मत होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। जिसका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, कोर्ट में मुकदमा है वो भी समाप्त हो जाए। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनकी बीमारियां चली जाए। जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, कहे परमेश्वर, जिसके कानों में तकलीफें निकल जाए, आंख में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में तो निकल जाए। जिसके मुंह में तकलीफ हो, मुंह की बीमारियां निकल जाए। गले में तो गले की बीमारियां निकल जाए, सीने में तो सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर में तो कमर का दर्द, कमर का चुभन, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद, साधिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हे परमेश्वर, जिसके
शरीर में ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, हार्निया की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि अपेंडिक्स की बीमारी इनके शरीर से खत्म होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से फाइलेरिया, थायराइड बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, बाबासीर की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से पथली हो तो नष्ट हो जाए, पथली निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार, शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्तनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के नाम दुष्ट आत्मा हो तो उससे चल निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुनने वाले हर एक के जीवन में एक भारी चमत्कार होने दे प्रभु। हर एक के लिए प्रोफेसी का शब्द दे प्रभु, ताकि इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। रिंगा रे दोलो रे बासा काला हो रखबा सो खोरंदेल रे बासे लंदलबा हो री रबा सबा रबा से खरंदुलो रे बा अब्बा लबा सबा लबा सखरबा से खरंदुलो रे बा। महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, आज हर एक के जीवन में एक भारी चमत्कार होने पाए, भारी चमत्कार। जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना को आज सुन रहे, आज उनके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। अभी प्रभु का संदेश आया हुआ है, नया होने जा रहा है। रिसीव कर लो आशीष को। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने अपने जीवन में इस आशीष को रिसीव करें, उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिनके पास रोजी रोजगार है उनको आशीष दे, उसमें बरकत होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास रोजगार नहीं उन्हें रोजगार दे, जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो कर्ज में कर्जे से मुक्त कर प्रभु, जो गरीबी के श्राप में गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की सारी इच्छा सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, अब भी प्रभु तेरे नाम से आदेश करते, इनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए, नया चमत्कार होने। प्रभु, जो सेवकाई करने वाले, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता, तो सच्चा परमेश्वर, राजाओं का राजा, अनुग्रह करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, इनके जीवन में भारी अनुग्रह होने दे। रे लिवासा अंधा रबा सेंदे लिवासा होली रबा से खा रवंदोलुरी। वो महान परमेश्वर, तेरी महिमा हो। अभी प्रभु हमें एक नाम दे रहा है। एक कोई बहन है रेनू, जिसके जीवन में प्रभु की महिमा आ रही है, उसके जीवन में कुछ नया चमत्कार होने जा रहा है। अभी प्रभु का एक शब्द हमें मिला है कि जिसका नाम यल अक्षर से जिसका नाम है, आज उसके जीवन में प्रभु की ओर से एक नया चमत्कार होने जा रहा है, एक नई आशीष उसके ऊपर उतर रही है। कोई बहन, जितनी भी बहनें जिनके पास कोई संतान नहीं है, जितनी भी बहनें ऐसी है जिनके पास कोई संतान नहीं है, इस आशीष को रिसीव करो, क्योंकि आज से आपका गर्भ खुलने जा रहा है। आज से आपका गर्भ खुलने जा रहा है, उस गर्भ के सारे बंधन टूटने जा रहे हैं। ओ प्रभु, गर्भ पे आशीष दे रहा है, रिसीव कर लो आशीष को। वो महान परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना सुने, आज हर एक के जीवन में नया होने दे, आज हर एक के जीवन में नया होने दे, हर एक के जीवन में एक भारी चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।